देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधन पाद के दूसरे सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च। समाधि भावनार्थ, समाधि को सिद्ध करने के लिए क्रिया योग किया जाता है। और दूसरी बात कहिए क्लेश तनुकरणार्थश्च, क्लेशों को कमजोर बनाने के लिए क्रिया योग किया जाता है। महर्षि पतंजलि ने क्रिया योग का परिणाम, उसका फल दूसरे सूत्र के माध्यम से स्पष्ट करते हैं कि क्रिया योग समाधि को सिद्ध कराता है और क्लेशों को कमजोर बनाता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने इस सूत्र की व्याख्या करते हुए कहा है, सह ही आसेव्यमानः समाधिं भावयति क्लेशांश्च प्रतनु करोति। वह क्रिया योग सेवन किया जाता हुआ समाधि को सिद्ध कराता है और क्लेशों को कमजोर बनाता है। और जैसे जैसे क्रिया योग को जीवन में उतारा जाता है वैसे वैसे क्लेश कमजोर होते जाते हैं। क्लेशों को कमजोर किए बिना व्यक्ति योग में आगे बढ़ नहीं सकता, इस बात पर ध्यान देना है। जो व्यक्ति योग में आगे बढ़ना चाहता है, जो व्यक्ति योगाभ्यास करना चाहता है, योग को अपने जीवन में धारण करना चाहता है, ध्यान करना चाहता है, प्राणायाम करता हुआ, प्रत्याहार को अपनाता हुआ अपने ध्यान को उचित रूप में, उत्तम रूप से संपन्न करना चाहता है, अपने आप को ईश्वर के साथ आबद्ध करना चाहता है, अपने मन को ईश्वर में लगाना चाहता है, ईश्वरीय आनंद का उपभोग करना चाहता है, ईश्वर के आनंद से आनंदित होना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को क्लेशों को कमजोर करना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने क्लेशों को कमजोर नहीं बनाता वो योग में कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता। मेरी बात पर ध्यान देना है। बहुत सारे लोग योगाभ्यास करते हैं, योग को अपनाना चाहते हैं, योग को अपना करके योग करते जाते हैं, लेकिन योग में उनकी गति नहीं हो पाती है। ध्यान करने के लिए लाख यत्न करते हैं, लेकिन ध्यान नहीं लग पाता है। जप करना चाहते हैं, जप करते जाते हैं, परंतु जप में मन नहीं लगता। ध्यान करना चाहते हैं, ध्यान करते जाते हैं, पर उस ध्यान में मन एकाग्र नहीं होता। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है क्लेश। जब तक हमारे मन में क्लेश रहेंगे, और ये क्लेश उग्र रूप में रहते हैं, याद रखना। जैसे एक लोभी व्यक्ति किसी पदार्थ को अड़पने के लिए, उस पदार्थ को प्राप्त करने के लिए जैसे ताकता रहता है, ठीक उसी प्रकार के ये क्लेश ताकते रहते हैं, व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। जिस उत्तम लक्ष्य को बना करके जो व्यक्ति समाधिस्थ होना चाहता है, आत्मा परमात्मा का दर्शन करना चाहता है, वह व्यक्ति इन क्लेशों के कारण से आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए क्लेशों को कम करना, क्लेशों को कमजोर करना अत्यंत आवश्यक है। और एक और व्यक्ति क्लेशों को बढ़ाता जाता है,
अर्थात राग को बढ़ाता जाता है, द्वेष को बढ़ाता जाता है, मोह को बढ़ाता जाता है, भय को और अधिक बढ़ाता जाता है। इन सबको बढ़ाता हुआ व्यक्ति एक ओर से ध्यान में बैठ करके अपने मन को ईश्वर में एकाग्र करना चाहता है। ऐसा संभव नहीं है। यदि ध्यान लगाना चाहता है व्यक्ति, ध्यान को ध्यान के रूप में करना चाहता है, अर्थात ध्यान के काल में अपने मन को ईश्वर के साथ जोड़ना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को क्लेशों को देखना होगा। व्यक्ति के जीवन में इतने क्लेश हैं, उन क्लेशों के रहते हुए ध्यान कभी नहीं लग सकता। इसलिए ऐसे उन क्लेशों को कमजोर बनाना है। जब क्लेश कमजोर हो जाते हैं तो ध्यान के काल में क्लेश परेशान नहीं करते हैं, बाधित नहीं करते हैं, क्योंकि क्लेश व्यक्ति को मन को एकाग्र नहीं होने देते। जब तक मन में क्लेश प्रभावी रहेंगे, मन एकाग्र नहीं होता और वो क्लेश व्यक्ति को ऐसे कर्मों की ओर प्रवृत्त करते हैं जिन कर्मों को कर करके व्यक्ति और नीचे चला जाता है और गर्त में चला जाता है। याद रखिएगा, ये जो क्लेश है, चाहे वो राग के रूप में है, द्वेष के रूप में है, मोह के रूप में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार के रूप में जो क्लेश हैं, ये क्लेश जब तक क्लेशों के रूप में रहते हैं, अर्थात कार्य करने में समर्थ रहते हैं, अपने काम को करने में सक्षम रहते हैं, तब तक व्यक्ति लाख यत्न करे ध्यान करने के लिए, ध्यान ठीक से नहीं लग सकता, मन एकाग्र नहीं हो सकता। क्यों? मन के अंदर ये जो क्लेश हैं वो कार्य करने में सक्षम हैं। वो क्लेश व्यक्ति को संसार की ओर प्रवृत्त करते हैं, संसार की ओर आकृष्ट करते हैं, क्योंकि क्लेशों के कारण से ही व्यक्ति ऐसे कर्मों को करता है जिन कर्मों को नहीं करना चाहिए। इसलिए इन क्लेशों को ऐसा बना देना है कि वो काम करने में सक्षम न रहे, कार्य करने में असमर्थ रहे। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति समर्थ है, स्वस्थ है, वो काम करता जा रहा है और एक दिन बुखार आ गया, ज्वर आ गया, वायरल फीवर आ गया और बिस्तर पर है। अब वो काम नहीं कर सकता। व्यक्ति है, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, व्यक्ति है, अभी व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, बस अस्तित्व में कोई कमी नहीं है, व्यक्ति अस्तित्व में है पर असमर्थ है, काम करने में असमर्थ है, काम नहीं कर सकता। जब वही व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है 3, 4, 5, 6 दिन में, बुखार जब चला जाता है, फिर वही व्यक्ति काम करने में फिर लग जाता है, फिर कार्यान्वित होता है, फिर काम करता ही जाता है। 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने काम करता जाता है, साल भर काम करता जाता है, फिर रोगी जब पड़ता है फिर काम बंद हो जाता है। जैसे रोगी पड़ने पर, बुखार के आने पर व्यक्ति काम नहीं करता है, बिस्तर पकड़ के बैठा रहता है, लेटा रहता है, ठीक इसी प्रकार से ये जो क्लेश है हमारे मन के अंदर, ये जब तक ये स्वस्थ रहेंगे तब तक मन ईश्वर में एकाग्र नहीं हो सकता। ऐसे इन स्वस्थ क्लेशों को हमें रोगग्रस्त बनाना है, यानी इनको कमजोर बनाना है। और ये क्लेश कमजोर तब होते हैं जब हम क्रिया योग करते हैं। इसलिए क्रिया योग जिस गति से हम करते जाएंगे तो ये क्लेश भी उसी गति से कमजोर होते जाएंगे। ज्यों ज्यों क्रिया योग को उन्नत करते जाएंगे त्यों त्यों क्लेश कमजोर होते जाएंगे। क्लेशों को कमजोर करना अत्यंत आवश्यक है। जब व्यक्ति क्लेशों को कमजोर बनाता जाता है
और जैसे जैसे क्लेश कमजोर होते जाते हैं वैसे वैसे क्रिया योग और उत्कृष्ट बनता जाता है, क्योंकि और अधिक तप करने लगता है व्यक्ति, और अधिक स्वाध्याय करने लगता है, और अधिक ईश्वर के प्रति समर्पित होने लगता है। और जैसे जैसे क्लेश कमजोर होते जाते हैं उसकी एकाग्रता धीरे धीरे बढ़ती जाती है। प्रारंभ में ध्यान ही नहीं हो रहा था और आज उसको लग रहा है हां मैं कुछ देर तक ध्यान कर रहा हूं, कुछ देर तक मन ईश्वर में लग रहा है। क्रिया योग करने का यही उद्देश्य है, उसका ध्यान यथोचित रूप में लगे, उसका ध्यान उचित रूप में लगे, अपने मन को ईश्वर में एकाग्र कर सके, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को अनुभव कर सके और ईश्वरीय आनंद को प्राप्त कर सके। इसी के लिए ये क्रिया योग है। इसलिए व्यक्ति निरंतर जब क्रिया योग को अपने जीवन में उतारता जाता है, बिना नागे के निरंतर क्रिया योग को करता जाता है, श्रद्धा पूर्वक करता जाता है, विद्या पूर्वक करता जाता है, संयम पूर्वक करता जाता है, उस स्थिति में क्लेश कमजोर होते जाते हैं, कमजोर होते जाते हैं और इतने कमजोर हो जाते हैं वो अब काम करने में सक्षम नहीं रहते हैं, मानो वो अस्वस्थ हो गए हैं, रोगग्रस्त हो गए हैं। क्लेश जैसे अस्वस्थ व्यक्ति बिस्तर से नहीं उठ पा रहा है, उस स्थिति में ये क्लेश हो जाएंगे कि वो सिर उठाने के काबिल नहीं रहेंगे, वो कार्यान्वित नहीं हो सकते, रोगग्रस्त हो गए हैं। यही कमजोर होना है और उनको ऐसा बनाता है क्रिया योग। क्लेशों को कमजोर रोगग्रस्त बनाने वाला दुनिया में यदि कोई है तो वो है क्रिया योग। इस क्रिया योग के माध्यम से क्लेश कमजोर हो जाते हैं, रोगग्रस्त हो जाते हैं। और जब निरंतर व्यक्ति इस क्रिया योग को उसी रूप में, उसी गति से आगे उसको चलाता रहता है, उसी गति से, उसी रूप में क्लेश कमजोर हो जाते हैं और एक ओर से क्रिया योग को बढ़ाता जाता है, दूसरी ओर से क्लेश और कमजोर होते जाते हैं और कमजोर होने के बाद में तप और उत्कृष्ट बनता जाता है, तप का सामर्थ्य बहुत बढ़ता जाता है। और विशेषकर जब व्यक्ति तप को मन से मानसिक रूप से सर्वाधिक करने लगता है, क्योंकि ये जो तप है ये शारीरिक रूप से एक सीमा तक किया जाता है। शारीरिक तप की सीमा है क्योंकि शरीर उसको रोकने वाला है, एक सीमा तक ही शारीरिक तप करता है। वाचनिक तप भी एक सीमा तक करता है। हां, शारीरिक तप की अपेक्षा वाचनिक तप को अधिक किया जा सकता है। जैसे शरीर को खिलाना पिलाना पड़ेगा, पानी पीना होगा, नहीं तो शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। खाना पड़ेगा क्योंकि बिना खाए शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। भूख को, प्यास को एक सीमा तक रोक सकता है, परंतु मन वाणी को जब तक चाहे तब तक रोक सकता है। वो एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, सालों सालों तक वाणी को रोक सकता है। इतना सामर्थ्य वाणी को रोकने में है व्यक्ति में। जिस प्रकार से वाणी को रोक सकता है उसी प्रकार से मानसिक तप को भी व्यक्ति करता है, परंतु मानसिक तप करने में किसी भी प्रकार की कोई सीमा नहीं है। जैसे वाचनिक तप करता हुआ व्यक्ति एक स्थिति में जाकर के उसको बोलना पड़े तो बोलना होगा, लेकिन मानसिक रूप से कोई ऐसा नहीं आता है कि व्यक्ति को मानसिक रूप से उसको करना पड़े, क्योंकि पूर्ण अधिकार है, कोई रोकने वाले नहीं है। मन को रोकने वाले दुनिया में कोई नहीं है, वाणी को रोकने वाले हैं, शरीर को रोकने वाले हैं। एक सीमा तक हम शरीर को रोक सकते हैं,
उसके आगे नहीं रोक सकते। एक सीमा तक वाणी को रोक सकते हैं, उसके आगे नहीं रोक सकते। लेकिन मन पर किसी का नियंत्रण नहीं चलता। मन का नियंत्रण मेरे हाथ में है, मन को कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मानसिक रूप से जितना तप व्यक्ति कर सकता है, उतना तप वाचनिक और शारीरिक रूप से नहीं कर सकता। इसलिए सर्वाधिक तप मानसिक रूप से होता है। योग में जिसे तप कहते हैं, वह तप सर्वाधिक मानसिक रूप से होता है। और उस मानसिक तप में किसी भी प्रकार की कोई सीमा नहीं है, असीम तप कर सकता है। जब मानसिक रूप से बिना रोके, बिना रुकावट के, बिना बाधा के जब तप करता है, वही तप मन को शीघ्रता से एकाग्र कराने वाला होता है। क्योंकि जो आवेग है, मानसिक आवेग है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार रूपी जो आवेग है, वो मानसिक है। उन मानसिक आवेगों को रोकने का सामर्थ्य तप में ही है। और ये व्यक्ति जब एहसास करता है, अनुभव करता है, बस अब मेरे को इनको सर्वथा रोकना है, इसकी कोई सीमा नहीं है, तो उस स्थिति में उन आवेगों को पूर्ण रूप से रोक लेता है। जब उन आवेगों को पूर्ण रूप से रोक लेता है, तो उसका मन इधर उधर दौड़ नहीं सकता। उसका मन स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है और एकाग्र होने में समर्थ हो जाता है। और एकाग्र होकर के ध्यान को ध्यान के रूप में करने लगता है। इसलिए तप की अत्यंत आवश्यकता है। जहां शारीरिक रूप से तप करना है, वहां वाचनिक रूप से भी तप करना है। शारीरिक रूप से जो तप है, उसको एक सीमा तक करना है। चित्त को प्रसन्न करते हुए शारीरिक तप करना है। शरीर में बाधा, रोग उत्पन्न न करते हुए शारीरिक तप करना है। वाचनिक तप को एक सीमा तक करना है, परंतु बिना सीमा के असीम तप मानसिक रूप से करता हुआ व्यक्ति जब आगे बढ़ता है, जिस स्तर से, जिस योग्यता से, जिस ज्ञान विज्ञान से जितना अधिक व्यक्ति तप करता जाएगा, उतना ही अधिक क्लेश कमजोर होते जाएंगे। इस प्रकार से तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये तीनों मिलकर के क्लेशों को कमजोर करते हैं। और जब असीम तप को करना है मानसिक रूप से, तो उसको स्वाध्याय कितना करना पड़ेगा, क्योंकि स्वाध्याय भी बहुत अधिक करना पड़ेगा, समझ बहुत अधिक उत्पन्न करना होगा और पूर्ण समर्पण करना होगा। तो समर्पित पूर्ण रूप से होना और स्वाध्याय को यथोचित रूप से करते हुए असीम मानसिक तप करता हुआ व्यक्ति क्लेशों को पूर्ण रूप से कमजोर कर देता है। तब जाकर के व्यक्ति का मन ईश्वर में एकाग्र होता है। इसलिए व्यक्ति को क्रिया योग करना है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।